नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैत्र मास कथा अध्याय 4। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस कथा के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आपका ये छोटा सा प्रयास हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित होता है। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। आज के वृतांत को आगे बढ़ाते हुए बिना विलंब के शुरू करते हैं। श्री महादेव जी बोले, एक बार की बात है, जगत की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति को प्रसन्न करते हुए उनसे कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारे कल्याण के लिए एक बात बता रहा हूँ, तुम उसे ध्यानपूर्वक सुनो। साक्षात भगवान शिव ने परमा पूर्णा प्रकृति की आराधना की तथा उन्हें पत्नी बनाने के विचार से उनसे अनुग्रह किया। इस पर उन प्रकृति ने यानी जगदम्बा ने वह बात सहर्ष स्वीकार कर ली। अतः वे महेश्वरी कहीं न कहीं जन्म लेकर उन शिव को पति के रूप में अवश्य ही प्राप्त करेंगी, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। वे प्रकृति अर्थात जगदम्बा जिस प्रकार आपकी पुत्री के रूप में उत्पन्न होकर शंभु की पत्नी हो, इसके लिए आप अति कठोर तपस्या के द्वारा भक्ति पूर्वक उनकी प्रार्थना कीजिए। वे इस लोक में भाग्य से जिसकी भी पुत्री के रूप में उत्पन्न होंगी उसका जीवन तो सफल ही हो जाएगा और उसके पितृगण यानी पूर्वज भी धन्य हो जाएंगे। अतः इस जगत में उत्पन्न माया रूपिणी लोक वंदिता उन जगदम्बिका को पुत्री के रूप में प्राप्त करके आप अपना जन्म सार्थक कर लीजिए। तब दक्ष बोले कि हे पिताजी, मैं आपकी आज्ञा से निश्चित रूप से वैसा ही प्रयत्न करूंगा जिससे वे साक्षात प्रकृति रूपा जगदम्बा मेरी पुत्री के रूप में जन्म लें। श्री महादेव जी फिर बोले, ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर दक्ष प्रजापति अति शीघ्रता से क्षीर सागर के तट पर आकर जगदम्बा की आराधना करने लगे। हे मुनिवर, उन्होंने उपवास इत्यादि और तप के आचरण से भगवती की आराधना करते हुए 3000 वर्ष बिता दिए। उनकी घोर तपस्या देखकर तपस्या में लीन दक्ष के सम्मुख भगवती शिवा प्रकट हो गई। उनका विग्रह निखरे हुए काजल के समान था। वे 4 सुंदर विशाल भुजाओं से युक्त थी और अपने हाथों में खड्ग, कमल तथा अभय मुद्रा धारण किए हुए थी। उनके नेत्र नील कमल के दल की भांति सुशोभित हो रहे थे। उनके दांत भी अत्यंत मनोहर थे। वे सुंदर मुंडमाला से विभूषित थी। वे दिशा रूपी वस्त्र धारण किए हुए थी और उनके लंबे काले कुंतल के समान बाल खुले हुए थे। वे अनेक तरह की मणियों से शोभा पा रही थी। सिंह की पीठ पर सवार होकर मध्यकालीन सैकड़ों सूर्य की प्रभा के समान जाज्वल्यमान हो रही थी। उन्होंने दक्ष से कहा, वत्स, तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो अपनी इच्छा बताओ। हे प्रजापति, मैं तुम्हारे भाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें उसे अवश्य दूंगी। तब दक्ष बोले, हे माता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मेरी पुत्री के रूप में मेरे घर में जन्म ले लीजिए। तब देवी बोली, मुझे पत्नी के रूप में प्राप्त करने की कामना से शंभु ने पूर्व काल में मुझसे अनुग्रह किया था। वह अनुग्रह मैंने सहर्ष स्वीकार कर लिया था। अब मुझे कहीं न कहीं तो जन्म लेना ही है। अब मैं आपके घर में जन्म लेकर शंभु की पत्नी बनूंगी। मैं साक्षात प्रकृति स्वरूप भगवती पूर्णा आपकी इस तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। स्वर्ण के जैसे गोरंगों से युक्त विग्रह वाली मैं आपकी कन्या बनूंगी। सुंदर शरीर वाली तथा सौम्य रूप वाली मैं तभी तक आपके यहाँ रहूंगी जब तक आपकी तपस्या का पुण्य क्षीण नहीं हो जाता। जैसे ही आपकी तपस्या के पुण्यों का पुण्य क्षीण होने लगेगा और तब आपके द्वारा मेरा अपमान होगा, तब मैं इसी तरह का विग्रह धारण करके अपनी माया से स्थावर जंगम संपूर्ण जगत को विमोहित करके अपने धाम वापस चली जाऊंगी। तब श्री महादेव जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तीनों लोकों की जननी तथा उत्तम गुणों वाली प्रकृति देवी दक्ष से ऐसा कहकर उनके देखते देखते ही अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद दक्ष प्रजापति अपने घर वापस आए और ब्रह्मा जी से उस वरदान के विषय में सब कुछ बताया जिसे जगदात्री भगवती ने प्रसन्न होकर उन्हें दिया था।
उसके पश्चात उन आधा सनातनी पूर्ण प्रकृति ने जन्म लेने के लिए सर्वगुण संपन्न दक्ष की पत्नी के गर्भ में प्रवेश किया। उसके पश्चात दक्ष की पत्नी ने प्रसूति ने शुभ दिन में एक कन्या को जन्म दिया। वह कन्या प्रकृति स्वरूपिणी भगवती पूर्णा ही थी। उस कन्या के अंग गौरवर्ण के थे, करोड़ों चंद्रमाओं के समान उनकी आभा खिली हुई थी और खिले हुए कमल के समान उनके बड़े बड़े नेत्र थे। वे 8 भुजाओं से सुशोभित थी और उनका मुख अति सुंदर था। उस समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, सैकड़ों दुंदुभियां बज उठी और दिशाएं अत्यंत स्वच्छ हो गई। तब पुत्री का जन्म सुनकर दक्ष प्रजापति वहां आए और उस कन्या को देखकर अत्यंत प्रसन्न मन वाले उन दक्ष ने बंधु बांधवों के साथ महान उत्सव आयोजित किया तथा 10वें दिन उस कन्या का सती ऐसा कहकर नामकरण किया। वह कन्या वर्षकालीन मंदाकिनी की भांति प्रतिदिन बढ़ने लगी और शरदकालीन चंद्र की ज्योति के समान दिव्य कांति से सुशोभित होने लगी। प्रजापति दक्ष ने एक बार सुंदर मुख वाली उस कन्या को विवाह के योग्य देखकर अर्थात जवान देखकर अपने मन में उसके विवाह करने के लिए विचार किया। यह कन्या किसे प्रदान करनी चाहिए अथवा ये तो स्वयं परापर करती है जो अपने वर हेतु पहले से ही वचनबद्ध है। इसीलिए वह बात मेरी पूरी तरह बहुत प्रयत्न करने पर भी किसी प्रकार से झूठी नहीं हो सकती। जिन शिव के अंश से उत्पन्न रुद्रगण मेरी आज्ञा का अनुगमन करते हैं उनको बुलाकर यह रूपवती कन्या देने योग्य बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए शूलधारी शिव को बिना आमंत्रित किए श्रेष्ठ देव दैत्य गंधर्व और किन्नरों की एक शिव शून्य सभा बुलाकर मुझे स्वयंवर उत्सव यज्ञ का आयोजन करना चाहिए। तब वही होगा जो विधि का विधान होगा और विधाता को मंजूर होगा। तब अपने मन में भली भांति ऐसा निश्चय करके दक्ष प्रजापति ने सभी देवताओं तथा असुरों को बुलाकर बिना शिव के ही सभा का आयोजन कर लिया। सती के उस अद्भुत तथा मनोहर स्वयंवर में देवताओं और दैत्यों तथा मुनिंद्रों की कांति से वह सभा भी अत्यंत शोभायमान हो रही थी। वह सभा सूर्य के सदृश तेजोमयी और चंद्रमा के समान कांतिमती होकर सुशोभित हो रही थी। हे मुनिवर, दिव्य माला और वस्त्र तथा प्रभामयी स्वर्ण के मुकुट धारण किए हुए श्रेष्ठ देवगण उस सभा में विराजमान थे। मणियों तथा स्वर्ण से सजाए गए उनके रथों, घोड़ों और हाथियों एवं विभिन्न वर्णों के ध्वजों, छत्रों तथा पताकाओं इन सब से सुसज्जित वह दक्षपुरी कांति युक्त होकर शोभायमान हो रही थी। सैकड़ों हजारों नगाड़े, मृदंग और ढोल बजने लगे। उस ध्वनि से सारा आकाश गूंज उठा। उस सभा में गंधर्वगण मनोहर गीत गा रहे थे और सैकड़ों हजारों अप्सराएं आनंदित होकर नाच रही थी। इसके बाद प्रजापति दक्ष ने शुभ समय आने पर त्रिलोक्य सुंदरी उस कन्या सती को सभा में बुलवाया। तब मुनि श्रेष्ठ मनोहर तथा कांति युक्त वह सती परम प्रसन्नता पूर्वक वहां पर उपस्थित हो गई। वह सौंदर्य के प्रतिमा के समान शोभायमान हो रही थी। इसी बीच सर्वश्रेष्ठ महेश्वर नंदी पर सवार होकर वहां आ गए और अंतरिक्ष में स्थित हो गए, यानी कि वो किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे। उसके बाद शिवविहीन उस सभा को देखकर प्रजापति दक्ष ने अपनी परम सुंदरी कन्या सती से कहा कि हे माता, ये देवता, असुर, ऋषि तथा महात्मा लोग यहाँ सभी उपस्थित हैं। इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे, यानी कि आपको पसंद हो, उस गुणवान तथा सुंदर रूप वाले को माला पहनाकर आप उसका वरण कर लें। ऐसा कहने पर प्रकृति रूपिणी देवी सती ने शिवाय नमः ऐसा कहकर वह माला भूमि को समर्पित कर दी और वहां पर प्रकट होकर भगवान शिव ने सती के द्वारा समर्पित की गई उस माला को अपने सिर में यानी अपने गले में धारण कर लिया। रत्नों से विभूषित समस्त अंगों वाले, करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रभा वाले, दिव्य माला तथा वस्त्र धारण करने वाले, दिव्य गंधों से लिप्त शरीर वाले, खिले हुए कमल के समान 3 सुंदर नेत्र वाले, दिव्य रूपधारी भगवान सदाशिव सती के द्वारा प्रदत्त उस माला को धारण कर प्रसन्नता पूर्वक सभी देवताओं के देखते देखते उस स्थान से अचानक ध्यान हो गए। हे मुनि श्रेष्ठ, सती ने महेश्वर को माला अर्पित कर दी थी। उस कारण से दक्ष प्रजापति का उस सती के प्रति आदर कुछ कम हो गया। इसके बाद मरीचि आदि अपने मानस पुत्रों तथा अन्य मुनीश्वरों के साथ वहां विराजमान ब्रह्मा जी ने सभी प्रजाओं के स्वामी दक्ष से यह बात कही।
आपकी इस कन्या ने देवादिदेव शिव का वरण किया है, इसीलिए उन श्रेष्ठ महेश्वर को बुलवाकर और प्रयत्न पूर्वक वैवाहिक विधि विधान से अपनी पुत्री उन्हें सौंप दीजिए। उनका यह वचन सुनकर और प्रकृति देवी द्वारा कही गई पूर्व बात को याद करके दक्ष ने महेश्वर को बुलाकर उन्हें सती को सौंप दिया। महेश ने भी वैवाहिक विधि विधान के साथ उनका प्रसन्नतापूर्वक पाणी ग्रहण कर लिया। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और नारद आदि ऋषिगण वेद वाक्यों के द्वारा उनकी स्तुति कीजिए शिव तथा शिवा को स्तुति से प्रसन्न करने लगे। सभी देवतागण उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। सैकड़ों हजारों दुंदुभियां भी बजने लगी और सभी देवता गंधर्व तथा किन्नर अत्यंत प्रसन्न हो गए। जटा तथा भस्म धारण किए हुए विश्वेश्वर शिव को देखकर दक्ष प्रजापति के चित्त में बड़ी व्याकुलता हो गई और वे मन ही मन सती को भी कोस रहे थे। उसके बाद सभी लोकों में एकमात्र सुंदरी सती को साथ में लेकर महेश्वर हिमालय के अत्यंत सुंदर शिखर कैलाश पर चले गए। मुनि श्रेष्ठ महादेव के साथ सती के चले जाने पर दक्ष प्रजापति का जो दिव्य ज्ञान था वह भी लुप्त हो गया। चैत्र मास में जो भी भक्त इस कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं अथवा दूसरों को सुनाते हैं, उनका कल्याण होता है, क्योंकि यह बहुत ही पुण्यदायी कथा है। इसमें सती के विवाह का वर्णन है और किस तरह से प्रजापति दक्ष ने अपनी बात को रखने के लिए उनकी बात को ठुकरा दिया, यह भी इसमें बताया गया है। तो आप सभी से अनुरोध है कि इसे भक्ति भाव से अवश्य ही सुने। आज के वृतांत को हम यहीं पर विराम देते हैं। इससे आगे का वृतांत हम कल आपको अपनी आने वाली अगली वीडियो में सुनाएंगे। कृपया उसका इंतजार कीजिए और उसे भी अवश्य ही सुनिएगा। और अगर आपको ये कथाएं अच्छी लगती हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य ही लिखा कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आपके ये छोटे छोटे से प्रयास हमारी काफ़ी बड़ी मदद करते हैं। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।